हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। हम फिर आंदोलन करेंगे। कॉकरोच पार्टी ने सरकार को दी वार्निंग। आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं खबर। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के मैदान में उतरने की चेतावनी दी है। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पार्टी ने 1 महीने लंबा चला अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी के नेताओं के बीच ये भी सहमति बनी थी कि प्रोटेस्ट के दौरान जिन लोगों पर मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों पर कोई नया केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। सीजेपी का दावा है कि सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी, लेकिन अब अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई सरकारी कागज जारी नहीं किया गया। सोमवार 27 जुलाई को सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रांका ने कहा कि 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि मंगलवार 28 जुलाई तक हमें इसका एक आधिकारिक समझौता पत्र मिल जाएगा। हम उस चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर केंद्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सरकार की तरफ से कुछ कह रहे हैं तो वे अपना वादा कायम रखेंगे। अगर हमें मंगलवार 28 जुलाई तक लिखित समझौता नहीं मिलता है तो हम एक बार फिर से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सौरभ दास ने कहा कि 25 जुलाई को सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था क्योंकि सरकार हमारी मांगों पर सहमत हो गई थी। हम प्रदर्शन वापस लेने से पहले और बाद में भी वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से सलाह मशविरा करते रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें ये आशंका थी कि जैसे ही आंदोलन वाला माहौल धीमा पड़ेगा, सरकार निजी तौर पर छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। यह हमेशा से सरकार का तरीका रहा है। जिन भी छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, हम उन सभी की मदद कर रहे हैं। पार्टी से जुड़ी रत्ना सिंह ने बताया कि कई जगहों से प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर की रिपोर्ट सामने आई है। असम से कई रिपोर्ट आई है जहां 7-8 एफआईआर दर्ज की गई है। कोलकाता में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी ही कई रिपोर्ट बिहार से आ रही है जहाँ पुलिस की बर्बरता देखी गई है। AK-47 का इस्तेमाल किया गया और हत्या के प्रयास की धारा के तहत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अब तक 86 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीजेपी का साक्षी प्लेटफॉर्म सौरभ दास ने बताया कि सीजेपी इसके लिए हर जिले में वकीलों का पैनल बनाने की कोशिश कर रही है जो कानूनी पचड़े में फंसे छात्रों की मदद करेगी। उन्होंने कहा, सीजेपी की ओर से हमने साक्षी नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। जिन लोगों के पास वीडियो और तस्वीरें हैं वे उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारें चाहती हैं कि देश में कोई विरोध या असहमति की आवाज ना उठे। जेपी नड्डा ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमें इन प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। हम एक वेबसाइट बनाएंगे जहां वकील मदद के लिए आगे आ सकेंगे। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए का योगदान दूंगा। उन्होंने वकीलों से अपील भी की है कि वे इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े हो। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।